जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सुनेंगे पवित्र पुरुषोत्तम मास अध्याय 4 की संपूर्ण कथा। यह कथा भगवान श्री कृष्ण असीम कृपा, भक्ति की शक्ति और सच्चे मन से किए गए व्रत के महत्व को बताती है। इस कथा को अंत तक अवश्य सुने और कमेंट में लिखें राधे राधे। बहुत समय पहले की बात है। एक सुंदर नगर में धर्मदास नाम का एक व्यापारी रहता था। वह बहुत धनवान था, लेकिन उसके मन में हमेशा चिंता बनी रहती थी। इतना धन होने के बाद भी उसके घर में सुख और शांति नहीं थी। उसके परिवार में रोज झगड़े होते थे और व्यापार में भी धीरे धीरे हानि होने लगी। धर्मदास की पत्नी का नाम सावित्री था। वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी। वह रोज सुबह स्नान करके भगवान की पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, स्वामी, धन से जीवन में सब कुछ नहीं मिलता। यदि घर में भगवान की कृपा हो तभी सच्चा सुख मिलता है। लेकिन धर्मदास अपनी चिंता में इतना डूबा रहता था कि उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। कुछ दिनों बाद नगर में एक महान संत आए। पूरे नगर के लोग उनके दर्शन करने पहुँचे। सावित्री भी अपने पति को साथ लेकर संत के पास गई। संत ने धर्मदास को देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में अशांति इसीलिए है क्योंकि तुमने केवल धन कमाने को ही जीवन का उद्देश्य बना लिया। तुम भगवान को भूल गए हो। धर्मदास ने विनम्र होकर पूछा, गुरुदेव, मुझे शांति कैसे मिलेगी? संत बोले, पुरुषोत्तम मास आने वाला है। यदि तुम इस पूरे मास में श्रद्धा से व्रत, दान, भजन और कथा सुनोगे तो भगवान तुम्हारे सारे दुख दूर कर देंगे। यह सुनकर धर्मदास ने निश्चय किया कि वह पूरे पुरुषोत्तम मास में भगवान की भक्ति करेगा। पुरुषोत्तम मास शुरू होते ही धर्मदास और उसकी पत्नी रोज सुबह नदी में स्नान करने लगे। वे मंदिर जाकर भगवान का भजन करते और ज़रूरतमंद लोगों को भोजन करवाते। धीरे धीरे धर्मदास के मन में बदलाव आने लगा। अब उसे धन का अहंकार नहीं था। वह गरीबों की सहायता करने लगा और सबके साथ प्रेम से व्यवहार करने लगा। एक दिन जब वह मंदिर से लौट रहा था, तब रास्ते में उसे एक बूढ़ा भिखारी मिला। भिखारी बहुत भूखा था। उसने धर्मदास से भोजन मांगा। पहले का धर्मदास शायद उसे डांटकर भगा देता, लेकिन अब उसका हृदय बदल चुका था। उसने तुरंत अपने घर से भोजन लाकर उस बूढ़े को खिलाया। भोजन करते ही बूढ़े के चेहरे पर अद्भुत तेज दिखाई देने लगा। कुछ ही क्षणों में वह बूढ़ा अदृश्य हो गया। धर्मदास आश्चर्यचकित रह गया। उसी रात उसे स्वप्न में भगवान विष्णु के दर्शन हुए। भगवान बोले, धर्मदास, आज तुमने जिस भूखे व्यक्ति को भोजन कराया था वह मैं ही था। तुम्हारी सच्ची सेवा और भक्ति में बहुत प्रसन्न हूँ। भक्ति से यह सुनते ही धर्मदास की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मुझे क्षमा करें। मैं जीवन भर केवल धन के पीछे भागता रहा और आपकी भक्ति को भूल गया। भगवान मुस्कुराकर बोले, जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में सच्चे मन से भक्ति करता है, मैं उसके सभी दुख दूर कर देता हूँ। अगले दिन से धर्मदास
और भी अधिक श्रद्धा से भगवान की पूजा करने लगा। उसने नगर में विशाल भंडारे का आयोजन करवाया, गरीबों को वस्त्र दान दिए और मंदिर में दीपदान किया। धीरे धीरे उसके घर का वातावरण बदलने लगा। जहाँ पहले कलह होती थी वहाँ अब प्रेम और शांति रहने लगी। उसका व्यापार भी धीरे फिर से अच्छा चलने लगा। नगर के लोग जो थे वो आश्चर्य से देखने लगे कि पुरुषोत्तम मास की भक्ति में धर्मदास का जीवन पूरी तरह बदल दिया। एक दिन संत फिर नगर में आए। धर्मदास और उनकी पत्नी उनके चरणों में गिर पड़े। संत मुस्कुराकर बोले, देखा, भगवान की भक्ति से बड़ा कोई धन नहीं होता। धर्मदास बोला, गुरुदेव, अब मुझे समझ आ गया कि सच्चा सुख भगवान के चरणों में ही है। पुरुषोत्तम मास के अंतिम दिन पूरे नगर में भव्य कीर्तन हुआ। सभी लोग भगवान का नाम गा रहे थे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। मंदिर का वातावरण भक्ति से भर गया। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं भगवान वहां उपस्थित हो। धर्मदास ने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, मुझे हमेशा अपनी भक्ति में लगाए रखना। उसी समय मंदिर में तेज प्रकाश फैला और सभी भक्तों के मन आनंद से भर गए। भक्तों, इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि पुरुषोत्तम मास केवल व्रत रखने का महीना नहीं, बल्कि अपने मन को बदलने और भगवान के करीब जाने का पवित्र समय है। जो व्यक्ति इस मास में सच्चे मन से पूजा, दान, भजन और कथा सुनता है, भगवान उसके जीवन को सुख और शांति से भर देते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल ऑफिशियल भक्ति भावना को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। धन्यवाद।